अक्टूबर से 4 फरवरी तक 119 दिनों का गोल्डन पीरियड। देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल, वृषभ में बैठे गुरु की शुभ अशुभ दृष्टि, गुरु देंगे कितनी चाहतों को पूरा करने की गारंटी। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा परिवर्तन, अब की बार मालामाल होने का बड़ा मौका। वक्री गुरु पर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुरु की वक्री चाल क्या कहती है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, सादर अभिनंदन और नमस्कार कविता जी आपको भी, और कोर्ट से धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रण देने के लिए। अब देखिए ना, दिवाली से ठीक पहले देवगुरु बृहस्पति जो कि ग्रहों में सबके आप कह सकते हैं कि गुरु माने गए हैं, जिन्हें ज्ञान का, विवाह का, संतान का, संबंधों का इतना बड़ा मालिक कहा गया है, कारक कहा गया है, वो अब वक्री हो रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल से चलेंगे और 119 दिनों तक रहेंगे। एक लंबा समय है, यानी कि दिवाली से लेके आप कह सकते हैं कि 25 की शुरुआत तक। और ऐसे में गुरु की यही चाल आप लोगों के जीवन में कितनी खुशियां लेकर आ रही है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले चतुर्वेदी जी से ये जानने की कोशिश तो रहेगी कि भाई दिवाली से ठीक पहले गुरु का वक्री होना आपके लिए कितनी शुभता लेकर आ रहा है, मेष राशि मेष लग्न वाले लोगों के लिए बताएं। देखिए, मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए कविता जी और दर्शकों, यह जो गोचर कह लीजिए या फिर राशिगत वही राशि में बैठे हुए एक चाल का परिवर्तन कह लीजिए, जब वक्री चाल में आ जाएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं मेष राशि वालों के लिए, और द्वितीय भाव में बैठ करके कविता जी जो इनकी पंचम दृष्टि है वह इनके षष्ठम भाव पर पड़ रही है, यानी ज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव पर पड़ रही है। और साथ ही षष्ठम भाव को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, हालांकि यह पीड़ित भाव है लेकिन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये। और इनकी जो सप्तम दृष्टियां हैं गुरु की, वह जा रही हैं अष्टम भाव पर इनके, यानी कि आठवें भाव पर, आठवें घर पर निगाह डाल रहे हैं। और इनकी नवम दृष्टि जो है वह दसम भाव यानी कि कार्य स्थान पर जा रही है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अभी वर्तमान स्थिति कुछ हद तक जो है वह परेशानियों से बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है कि शनिदेव वक्री अवस्था में बैठ करके पाप दृष्टि, तृतीय पाप दृष्टि इनके राशि पर बनाए हुए हैं। तृतीय पाप दृष्टि शनि की सबसे खतरनाक मानी जाती है, और कहते हैं कि तीसरी दृष्टि जो है जिस भाव पर पड़ने लगती है, जिस घर पर पड़ने लगती है, वह तबाह होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में गुरु की वक्री चाल जो है वह इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनके जीवन में कई प्रकार की शुभता को जन्म दे रही है, यानी कि त्योहारों के बीच इनके तनाव को खत्म करके वक्री चाल में गुरु बृहस्पति जो है अनेकों नेक खुशियां देने वाले हैं कविता जी। बिल्कुल। और इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुरु की यही वक्री चाल आपके जीवन में कहाँ शुभता बिखेर रही और कहाँ अशुभता का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। सबसे पहले बात हम आपके स्वास्थ्य से करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य का मालिक भी गुरु को ही माना गया। इस कारण देखिए कविता जी, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि की दृष्टि खतरनाक, यानी कि जहां वह देख दें उस घर को वह तबाह करते हैं। लेकिन गुरु बृहस्पति के लिए एकदम विपरीत है गणना। गुरु बृहस्पति के लिए कहा गया है कि जहां वह बैठते हैं उस भाव में कमी लाते हैं, लेकिन जहां वह देखते हैं वहां अथाह पूर्णता दे देते हैं, यानी अथाह शुभता दे देते हैं। तो अब अगर स्वास्थ्य के कारणों की बात होगी, स्वास्थ्य के लिहाज से बात होगी, तो षष्ठम भाव पर पंचम दृष्टि पड़ रही है। छठे भाव को ज्ञात अज्ञात शत्रु का भाव माना जाता है। अज्ञात शत्रु में कविता जी सबसे बड़ा शत्रु जो अज्ञात शत्रु माना जाता है वह रोग, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, हमारे शरीर को अंदर ही अंदर वह समाप्त करना शुरू कर देता है। तो रोग जब सबसे बड़ा अज्ञात शत्रु है, वहां पंचम दृष्टि पड़ रही है और महाशुभ मानी जाती है पंचम दृष्टि। पंचम और नवम दृष्टि तो खास करके गुरु की अतिशय शुभकारी मानी जाती है। कहते हैं कि जिस घर पर पड़ती है उस घर की सभी प्रकार की अशुभता या उस घर में बैठे हुए पाप ग्रहों का भी प्रभाव शून्य कर देती है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ देखने को मिलेगा कि वैसे भी केतु बैठा हुआ था कन्या राशि में, यानी कि मेष राशि वालों के लिए षष्ठम भाव में। समय समय पर बेवजह की बीमारियां जो कि
पता ना चले कि किस प्रकार से आप परेशान हैं, दवाओं का चक्कर, दवाएं सूट ना करना, इस तरीके की समस्याएं चल रही थी। अब उसमें पंचम दृष्टि पड़ने से वो भी वक्री अवस्था में प्रभाव ग्रहों का बढ़ जाता है, यानी उसकी तीक्ष्णता बढ़ जाती है। तो गुरु बृहस्पति की जो है पंचम दृष्टि जो है वह इनको स्वास्थ्य कारणों में शुभता दे रही है। चलिए, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा इनको दिक्कतें तो नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं कि गुरु बृहस्पति इनके स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखेंगे। लेकिन जहाँ बात विवाह से संबंधित आ जाती है, तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए ये जो समय है 119 दिनों का, वो कैसा रहेगा? देखिए, मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए अगर देखा जाए, विवाह और विवाहिता जीवन के लिए, दोनों के लिए, जो अविवाहित हैं उनके लिए इस वक्री अवस्था में विवाह संबंधी शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि है, सप्तम दृष्टि जो है, तो ऐसे अवस्था में जो रुकावटें आ रही थी विवाह में वह दूर होंगी। जो परेशानियां चल रही थी विवाह को लेकर के उनमें कमी आएगी। और साथ ही साथ अगर देखा जाएगा, जो लोग विवाहिता जीवन में यानी कि मैरिड लाइफ में परेशानियों से जूझ रहे थे, उनके भी जीवन में परेशानियां कम होंगी, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो है वह करीबियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कविता जी, गुरु को ज्ञान का भी कारक माना गया है, तो स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला समय उनके करियर के लिहाज से, देखिए, जो पंचम दृष्टि है और नवम दृष्टि कार्य स्थान पर और शत्रु स्थान पर पंचम दृष्टि, यह दोनों दर्शाती हैं कि मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए विद्यार्थी जीवन में जो लोग हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, रिसर्च इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको अब भटकाव से मुक्ति दिलाएंगे, यानी कि गलत संगति से यह मुक्त कराएंगे। तो जब आप गलत संगति से इस वक्री अवस्था में मुक्त होंगे तो अपने आप अपने राह की दिशा निर्धारित करने में कामयाब हो जाएंगे। यानी कि विद्यार्थी लोगों के लिए भी, विद्यार्थी जीवन के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। चलिए, अब तक तो हमने चतुर्वेदी जी से आप लोगों के बारे में ये जानने की कोशिश की है कि जब तक गुरु 119 दिनों तक वक्री रहेंगे तब तक आपकी सेहत पे कैसा प्रभाव डालेंगे, आपके रिश्तों को लेकर संबंधों में कैसा प्रभाव डालेंगे, और ज्ञान यानी कि स्टूडेंट्स की लाइफ में कैसा उनका एक रोल देखने को मिलेगा आपकी बात। लेकिन अब बारी आती है आपके कार्य क्षेत्र की, आपके कर्म की। जी हाँ, आप कितनी तरक्की करेंगे, आपकी मेहनत कितनी सफल हो पाएगी, आइए ये भी जानते हैं। देखिए, कार्य क्षेत्र पर नौकरी हो चाहे रोजगार हो, दोनों ही कार्य क्षेत्र में गणना की जाती है। और नवम दृष्टि, मैंने कहा अभी कविता जी की नवम दृष्टि अतिशय शुभकारी मानी जाती है और पंचम दृष्टि गुरु की महाशुभकारी मानी जाती है। तो ये दोनों दृष्टियां बड़े ही अद्भुत स्थान पर हैं इनकी। पहली चीज की पंचम दृष्टि षष्टम भाव पर पड़ने से और नवम दृष्टि इनके कार्य स्थान पर यानी कि दशम भाव पर पड़ने से, कर्म स्थान पर पड़ने से, दशम स्थान पर जब गुरु की दृष्टि रहती है तो ऐसी अवस्था में, वो भी वक्री दृष्टि, अगर सामान्य अवस्था में दृष्टि देते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं संघर्ष कराते हैं, या फिर वह पद गरिमा, वह सम्मान, वह जो आपको एक्सपेक्टेशन होती है नौकरी में सैलरी की या फाइनेंशियली व्यापार में जो उम्मीद रहती है कार्य के अनुसार, वह नहीं लेने देते हैं, यानी कि संघर्ष थोड़ा सा कराते हैं, या कह लीजिए कि ज्ञान की या आपके इम्तिहान लेते हैं गुरु बृहस्पति। क्योंकि गुरु बृहस्पति कहते हैं कि कितना आप धर्मोचित होकर के आगे बढ़ रहे हैं यह उन्हें देखना होता है, कि आप पैसा कैसे कमा रहे हैं, धर्म संगत होकर के या अधर्म की संगत में आकर के। तो ऐसी अवस्था में वक्री अवस्था जब इनकी रहेगी तो वक्री अवस्था में दशम भाव पर दृष्टि, नवम दृष्टि जो है वह अत्यंत शुभकारी रहेगी। षष्टम पर दृष्टि पड़ने से नौकरी पेशा लोगों के लिए सहयोगियों का जो अब तक थोड़ा सा विपरीत व्यवहार था, जो शत्रुगत भाव में देख रहे थे या षड्यंत्र कर रहे थे, और वरिष्ठ जो आपके काम से नहीं प्रभावित हो रहे थे, तो ऐसी अवस्था में अब उसके विपरीत यानी कि शुभतापूर्ण परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि मेष राशि वालों के लिए चाहे वह नौकरी हो चाहे रोजगार, वह दोनों में शुभता मिल रही है। रोजगार में जो है अटके हुए धन वापस आने शुरू हो जाएंगे और नए नए अनुबंध इत्यादि करते हुए आप नजर आएंगे। देखिए, अब तक आपने जो बताया तो हर लिहाज से अब तक गुरु की कह सकते दृष्टि इनके लिए शुभता बनाए रखी हुई है। धन संपदा को भी बढ़ाकर जा रही है। देखिए, धन संपदा जब दोनों कार्य भाव जब मजबूत होता है कविता जी, तो बढ़िया रहता है। और दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है इनका स्वास्थ्य, जिस पर अभी ये बहुत व्यय किए हैं पिछले समय में। तो जब व्यर्थ व्यय स्वास्थ्य के कारणों पर कंट्रोल हो जाएगा और साथ ही साथ कार्य भाव को मजबूती मिलेगी तो अर्थ भाव अपने आप मजबूत होगा। यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्री अवस्था में खूब मजबूती लेने वाले हैं।
चलिए, इनके लिए तो अगर देखा जाए तो शुभता ही शुभता है, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय है जो इनको करना चाहिए? मैं उस उपाय से पहले एक सलाह भी आपसे इनके लिए लेना जी। चाहूंगी। देखिए, गुरु कहते हैं कि सामान्य जीवन में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको कठिनाई देते हैं, इतनी आसानी से धन नहीं लेने देते हैं, कमाने नहीं देते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर कहीं से भी व्यापार में कठिनाई आ रही है, जी। पहली चीज कि गुरु बृहस्पति जो है, अगर गुरु बृहस्पति की शुभता लेनी है तो अहंकार को त्यागना पड़ेगा। आपके पास कितना ज्ञान है, कितना नहीं, वह अपने कार्य स्थान पर त्याग दीजिए। यानी कि जब भी आपका वरिष्ठ बुलाए, अगर वह कुछ सुझाव देता है, अगर कोई भी वरिष्ठ है, गुरु की भूमिका क्या है कविता जी? गुरु की भूमिका वही है जो आपका, अगर कोई वरिष्ठ है उससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपको उससे सीखना चाहिए। तो इसका अभिप्राय यह है कि जो भी आपसे उच्च स्थान पर बैठा हुआ है उसको आप उस समय वर्तमान के लिए गुरु भूमिका में मान करके अपने अहम का त्याग करके जीवन में आगे बढ़िए। दूसरा, गुरु बृहस्पति को और बल दीजिए जिससे कि मजबूती आ जाए। उसके लिए आप विशेष रूप से केले का पौधा प्रत्यारोपण कर सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं कहीं मंदिर, शिवालय इत्यादि में, या फिर चने की दाल जो है ले जाकर के प्रत्येक गुरुवार को केले के पौधे के नीचे रखना शुरू कर दीजिए। यह अद्भुत आपको लाभ देगा। चलिए, तो इस वीडियो में हमने चतुर्वेदी जी से ये जानने की कोशिश की कि अब की बार दिवाली से ठीक पहले गुरु की वक्री चाल मेष राशि मेष लगन वाले लोगों के लिए कितनी ज्यादा शुभता के साथ साथ खुशियां भी लेकर आ रही है। उम्मीद करूंगी कि आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित हो। और इसी के साथ अगर आपको भी नवरात्रि से जुड़ी या फिर दिवाली से जुड़ी और तीज त्योहारों को लेकर, कर्मकांड को लेकर या वास्तुशास्त्र से संबंधित कोई भी समस्या है और जिसका समाधान आप ज्योतिष में ढूंढ रहे हैं, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप चतुर्वेदी जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।